नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्र, हैदराबाद, करताल, 27 दिसंबर 2013। आज का विषय है मृत्यु उपरांत जीवन। पत्री जी कहते हैं, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे वायुपुत्रों, ब्रह्मदेवों, सह सृजनकर्ताओं, प्रकृति पुत्रों, मेरे प्यारे पिरामिड पुत्रों, सरस्वती पुत्रों। आज का विषय है मृत्यु उपरांत जीवन। जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती तभी उसकी कीमत पता चलती है। जैसे जिसके पास आँख नहीं है उसको आँख की कीमत पता चलती है। आँखें होने से उसकी कीमत पता नहीं चलती। पाँव ना होने से पाँव की कीमत पता चलती है। सितार ना होने से सितार की कीमत पता चलती है। वायलिन हो तो उसकी कीमत पता नहीं चलती, लेकिन जब कोई चीज़ नहीं होती तब उसकी कीमत पता चलती है। इसी प्रकार शरीर छोड़ने के बाद शरीर की कीमत पता चलती है। जीसस के शरीर में होने पर उसकी कीमत पता नहीं चली। जब जीसस जीवित थे तब उनको सूली पर चढ़ा दिया गया और मरने के बाद वही लोग मंदिर बनाकर उनकी पूजा कर रहे हैं। जो मारते हैं वही पूजा करते हैं। गांधी जी को गोली मार दी गई और अब लोग पूजा कर रहे हैं। ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी को शीशा घोलकर पिला दिया गया। लोग सोचते हैं इनके जीवित ना रहने से हम शांति से जी सकते हैं, परंतु बाद में उनकी पूजा करने की जगह जीवित रहते हुए उनसे ज्ञान प्राप्त करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। सुकरात को जहर देकर मार दिया। जब कोई वस्तु हमारे पास नहीं होती तब उसकी कीमत पता चलती है। इसलिए जब कोई चीज़ है, अवसर है, तभी उसकी कीमत पहचानो। जब है तब उसकी कीमत पहचानो, यही महानता है। शरीर ना रहने से परलोक में जाकर इस शरीर की कीमत पता चलती है। तब सोचते हैं ये करना था, वो करना था, पर जब यहाँ होते हैं तब समझ नहीं आता। शरीर ना होने से उसकी कीमत पता चलती है। जब इस शरीर में है तब इसका सदुपयोग करके आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। आत्मज्ञान अर्थात पृथ्वी पर इस शरीर में रहते हुए आत्मा को जानना है। मेक है व्हाइल सन शाइन्स। जब धूप है तभी घास को सुखा लें। जब शरीर है तब उसको खराब करने की बजाय उसका उचित उपयोग करो। जब भूलोक से परलोक में जाते हैं तब इसकी कीमत पता चलती है। भूलोक में रहते हुए उसकी कीमत पहचानो। आत्मज्ञान अर्थात शरीर और भूलोक में रहते हुए आत्मा की कीमत को पहचानना। हम अत्यंत महान भौतिक शरीर में है, ये जानना, यही आत्मज्ञान है। ध्यान महाचक्र में जब आते हैं तब इसकी कीमत पहचाने। 31 दिसंबर के बाद हम सब यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ सबसे सब कुछ सीखना है, ज़्यादा ध्यान करना है। जब यहाँ हो तब समय का उचित उपयोग करो। जब पिरामिड है तब उसका उपयोग करो। किंग्स चैम्बर है उसका उपयोग करो। समय को व्यर्थ ना गंवाएं, तब शरीर की कीमत पता चलती है। हम अत्यंत अत्यंत महान भौतिक शरीर में हैं। शरीर में हो, भूमि पर रहते हुए इसकी कीमत पहचाने। जब स्थूल शरीर छोड़ते हैं तब सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक जाते हैं। जो आत्मा जिस स्तर पर है उस स्तर के लोक में चली जाती है। अनेक लोक हैं। जो ABCD के स्तर पर है
वो डी स्तर के सूक्ष्म लोक में जाएंगे। जो ABCDH के स्तर पर है वो H स्तर के सूक्ष्म लोक में जाएंगे। जो ABCDHF में है तो वह F स्तर के सूक्ष्म लोक में जाएंगे। अगर AB स्तर है तो B स्तर के लोक में ही जाएंगे। सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म शरीर के साथ उसी लोक में जाते हैं और वहीं रहते हैं। 2 तरह के सूक्ष्म लोक हैं, लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड, हायर एस्ट्रल वर्ल्ड्स। 8 तल हैं, निम्न सूक्ष्म लोक, उन्नत सूक्ष्म लोक। शरीर का दुरुपयोग किया, मांसाहार किया तो अत्यंत निम्न सूक्ष्म लोक में जाते हैं, ये भूलोक है। यहाँ से फिर भुवर लोक में चले जाते हैं। भुवर लोक सबसे निम्न लोक है, नरक लोक है। उच्च लोक स्वर्ग लोक है। जो पाप करता है वह निम्न लोक में जाता है और जो पुण्य करता है वह स्वर्ग लोक, उन्नत लोक में जाता है। 4 नरक लोक हैं, 4 स्वर्ग लोक हैं। इन लोकों के बारे में जानकर शरीर का सही उपयोग करना ही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता यानी उस सत्य को जानना जो चर्म चक्षु से दिखाई नहीं देता। जितना हम इस सत्य को जान लेंगे उतना ही हम इस शरीर का और इस अवसर का सदुपयोग कर सकते हैं। जो सोचते हैं मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, वह अपना जीवन व्यर्थ गवा लेते हैं और मरने के बाद पछताते हैं। सरस्वती पुत्र यानी मृत्यु उपरांत जीवन का ज्ञान होना। जैसे सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती, ऐसे ही ना दिखाई देने वाला ज्ञान जानना ही आध्यात्मिकता है। सरस्वती पुत्र यानी लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में जानना। 4 प्रकार के सूक्ष्म लोक हैं, निम्न सूक्ष्म लोक, और 4 प्रकार के उच्च सूक्ष्म लोक हैं। निम्न सूक्ष्म लोक में अंधकार ही अंधकार है, वहाँ आत्मा अकेली रहती है। सूक्ष्म लोक में सब कुछ विचार से ही होता है, जैसा सोचते हैं वैसा सृजन हो जाता है। यदि राक्षस के बारे में सोचते हैं तो राक्षस दिखाई देता है, उसके विचार ही उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। धरती पर जितनी हिंसा करते हैं, जितना पाप करते हैं, वे नरक में जाते हैं। ये कर्म सिद्धांत है। सूक्ष्म लोक में उतनी ही तकलीफ होती है और जितना पुण्य करते हैं उतना ही स्वर्ग में आनंद प्राप्त होता है। जब पुण्य समाप्त हो जाता है तब आत्मा को फिर धरती पर आना पड़ता है। धरती पर अच्छे कर्म करने हैं ऐसा सोचकर जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद सब भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ धरती पर आना जाना चलता रहता है। तेत्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम शीर्ण्य पुण्यमृतलोकम विश्यन्ति एवं त्रयीधर्मं नु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभ्यन्ते। यानी स्वर्गलोक में भोग करके पुण्य समाप्त हो जाने के पश्चात फिर पृथ्वी लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार आना जाना लगा रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम एह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माँ के गर्भ में प्रवेश करना। पाप पुण्य संतुलित होने के बाद आत्मा कारणलोक में जाती है। कारणलोक में अंश आत्मा रहती है। भूलोक, भूवरलोक, सुवरलोक, जनालोक,
महालोक, तपोलोक, सत्यलोक। सत्यलोक में पूर्ण आत्मा रहती है, जैसे जीसस, महावीर, बुद्ध, लाखों ऐसी महान आत्माएं हैं। धरती पर अपने आने का उद्देश्य क्या सीखना है, क्या अनुभव करना है, ये सब विचार विमर्श करके हम जन्म लेते हैं। क्या किया, क्यों नहीं किया, क्या अनुभव किया, फिर उसका परिणाम क्या निकला। ऐसा किया तो ऐसा हुआ, ऐसा करने से ही सही बैटिंग नहीं हुई। अगर हमने अपनी भूमिका सही नहीं निभाई, ऊपर जाकर जब हम देखते हैं तो हम एक मौका और मांगते हैं ताकि हम अपनी प्रतिभा को निखार सकें। मैं क्या करने के लिए गया था, जो किया उसका प्रतिफल क्या अनुभव किया। भूवरलोक में, सुवरलोक में ऐसा करने से वैसा हुआ। तब जानते हैं मैंने ठीक तरह से बैटिंग नहीं की, मैंने ठीक तरह से फील्डिंग नहीं की, कैच छोड़ दिया, बॉल को देखकर डर गया, बैट छोड़ दिया, ठीक तरह से खेला नहीं, फिर बैटिंग के लिए एक मौका और मांगते हैं। बांसुरी ठीक से नहीं बजाई, वायलिन ठीक से नहीं बजाई, तो हम अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए बार बार धरती पर आते रहते हैं। सही बैटिंग करना, सही भोजन करना, सही अनुभव करना, अच्छा करने के लिए, एकाग्रता से काम करने के लिए हम धरती पर आते हैं कि अब ठीक से खेलेंगे, अब अपनी गलती को सुधारेंगे और अपनी भूमिका को ठीक से निभाएंगे। और फिर हम मौका मांगकर धरती पर आते हैं। खाना बनाने के समय अगर मन वहाँ पर नहीं है तो खाने में ज़्यादा नमक मिर्च हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मन कहीं और चला गया। यहाँ खेल में विकेट गिर गया क्योंकि मन वहाँ नहीं था, कहीं और चला गया। मन पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए खाना जल गया, विकेट गिर गया। पर यहाँ इतना स्वादिष्ट खाना बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ एकाग्रता से खाना बनाते हैं। कोई भी काम करना है, एकाग्रता से करना है और ध्यान द्वारा इस एकाग्रता को बढ़ाना है। योगः कर्मसु कौशलम। जो काम करते हो उसमें अपने मन को एकाग्र करना है तो हमें कार्य में कुशलता प्राप्त होती है। जब तक हमें कार्य में कुशलता प्राप्त नहीं होती तब तक हम कारण लोक में जाकर फिर सीखकर भूलोक में वापस आते ही रहते हैं। टू ट्यून अवर सेल्फ बेटर वी कीप कमिंग बैक। जब तक ध्यान करके आत्मज्ञानी नहीं बनते, आत्मा भूलोक, भूवरलोक, सुवरलोक, कारण लोक में घूमती रहती है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, यह जानने तक आत्मा जन्म लेती ही रहती है और ये ज्ञान ही सरस्वती है। जिस प्रकार सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार ना दिखाई देने वाला सत्य यानी मृत्यु उपरांत जीवन क्या है, यह जानना ही आत्मज्ञान है। नचिकेतु ने धर्मराज से पूछा, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? धर्मराज ने कहा, मैं तुम्हें लक्ष्मी पुत्र बना देता हूँ, धन संपदा दे देता हूँ, कुछ और प्रश्न पूछो। लेकिन नचिकेतु ने कहा, मुझे यही ज्ञान चाहिए। ये ज्ञान होने से ही मैं परिपूर्ण रूप से जी सकता हूँ। जब बुद्धि है तभी सोच सकते हैं कि मृत्यु उपरांत जीवन क्या है। ये ज्ञान होने से ही हम उचित और परिपूर्ण रूप से जीवन जी सकते हैं। जिस प्रकार जो व्यक्ति स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाई करता है वह अलग ढंग से जीवन जीता है, लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति अलग ढंग से जीवन जीता है। केवल भौतिक ज्ञान होने से, गणित का ज्ञान होने से, संस्कृत का ज्ञान होने से आप पंडित पुत्र बन जाओगे, सरस्वती पुत्र नहीं।
अच्छा वायलिन बजाया, अच्छा तबला बजाया, कर्नाटक संगीत गाया, हिंदुस्तानी संगीत गाया, तो भी आप पंडित पुत्र ही हैं, सरस्वती पुत्र नहीं हैं। उच्च लोकों में हम सरस्वती पुत्र हैं। सरस्वती पुत्र यानी मृत्यु उपरांत जीवन का ज्ञान। भूलोक पर आकर ये जान लिया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो आप आत्मज्ञानी यानी सरस्वती पुत्र बन जाते हैं। साधना करने से ही हम भूलोक में सरस्वती पुत्र बनेंगे। क्रिकेट देखा और आलोचना की, लेकिन जब तक खुद नहीं खेला तो खेल समझ नहीं आता। वहां पर हमें पता है हम आत्मा हैं, पर यहाँ आकर भूल जाते हैं। जब भूलोक में आकर ये जान लिया तो आत्मज्ञानी बनते हैं। भौतिक शरीर में भूलोक में रहते हुए ये जान लिया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इस सत्य को जानकर जो जीवन जीते हैं तो आप सीधा सत्य लोक में जाते हो। यहाँ परीक्षा है, वहाँ परिणाम है। सत्यलोक में जाने के बाद फिर दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान कर रहे हैं, मन पर नियंत्रण भी किया, तप भी किया, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी इस सत्य को नहीं जाना तो अभी फल नहीं मिला। वैसे ही शरीर छोड़ दिया तो फिर तपोलोक में जाएंगे। तपस्या नहीं की, लेकिन निस्वार्थ सेवा की, गांधी जी की तरह और मदर टेरेसा की तरह, तो महालोक में जाएंगे। जो अच्छे काम भी नहीं किया, सेवा भी नहीं की, तो वह भंवर लोक में जाएंगे। अच्छे काम किए तो स्वर्ग लोक में जाते हैं। निस्वार्थ सेवा करने वाला महालोक में जाता है। बहुत ध्यान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सत्य को नहीं जाना, यानी अभी तपस्या का फल नहीं मिला, तो तपोलोक में जाते हैं। भूलोक, भूवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, तपोलोक, सत्यलोक। ध्यान करके, अच्छे काम करके आत्मा सत्यलोक में जाती है। आई एम अ को-क्रिएटर। जब तक आप अपने स्व अनुभव से, सैद्धांतिक रूप से नहीं, स्व अनुभव से मृत्यु उपरांत जीवन को नहीं जानते, तब तक आप सरस्वती पुत्र नहीं बनते। जिस प्रकार संगीत में 7 स्वर हैं, षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, उसी प्रकार 7 लोक हैं। वायलिन में कितना संगीत है, पर सीखे बिना आप बजा नहीं सकते। वायलिन सुनना अच्छा है, प्रवचन सुनना अच्छा है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। आत्मज्ञान का प्रथम चरण है श्रवण, यानी सुनना। सुनने के बाद साधना करना और शास्त्र ज्ञान को अपने अनुभव से जानना। जैसे कहीं भी जाने से पहले यात्रा की पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है, उसी प्रकार जन्म लेने से पहले माता पिता का चयन करके अनुकूल परिस्थितियों के हिसाब से गर्भ का भी चुनाव करना पड़ता है, बुकिंग करनी पड़ती है। इसलिए शरीर के महत्व को जानो। जब सब कुछ सही है तब जागो। बुढ़ापे में क्या जागोगे? माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम, हरित निमेषति कालः सर्वम, माया मे मिदमखिलम हित्वा, ब्रह्म पदम त्वं प्रविश्य विदित्वा। देह स्थिति में होते हुए ब्रह्म पदम में प्रवेश करना है। ब्रह्म पदम, को क्रिएटर। शरीर में रहते हुए ये जानना है मैं ब्रह्मा हूँ, मैं सह सृष्टि करता हूँ। आई एम अ को क्रिएटर, आई एम दैट। मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतने लोग हैं, मेरे पास यौवन है। कभी गर्व नहीं करना, यौवन जल्दी ही चला जाएगा। ध्यान नहीं किया तो बूढ़े हो जाओगे।
अगर आपका व्यवहार सही है, ध्यान करते हुए, सही विचार रखते हुए यौवन जैसा है वैसा ही रहेगा। शरीर तुम्हारा है, जैसा रखोगे वैसा ही रहेगा। ये बांसुरी कितने साल चलेगी? ये 100 या 1000 साल तक चलेगी, लेकिन अगर इसे तोड़ दिया तो टूट जाएगी। तब इस बांसुरी से संगीत नहीं निकलेगा। लेकिन अगर इसकी अच्छी तरह देखभाल की तो ये और 1,00,000 साल तक चलेगी। अगर हम इस बांसुरी की देखभाल कर सकते हैं तो इस शरीर की देखभाल क्यों नहीं कर सकते? आपको इस शरीर की अच्छी तरह देखभाल करनी है। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये बूढ़ा हो जाएगा। कैंसर, बीपी और अन्य बीमारियां आ जाएंगी और एक दिन मर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी लापरवाही की वजह से ही बांसुरी नीचे गिरने से वह टूट जाएगी। ये वायलिन कितने साल चलेगा? 20 साल, 30 साल। तबला कितने साल चलेगा? 20 साल। ध्यान करते हुए आप इस शरीर के साथ जितना समय धरती पर रहना चाहते हो रह सकते हो। ये आपका स्वयं का चुनाव है। शरीर को ध्यान के साथ सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि शरीर को ध्यान और शाकाहार से सही नहीं रखा तो वह बीमारियों से ही रोगी होकर खत्म हो जाएगा। बांसुरी में इतना संगीत है तो शरीर में कितना संगीत है। मैंने इस शरीर में 2095 तक रहने का निश्चय किया है। क्या आप सब भी मेरे साथ रहना चाहेंगे? उस समय तक धरती पर हर मनुष्य गौतम बुद्ध की तरह हो जाएगा। प्रति पल का उपयोग करें, एक भी क्षण व्यर्थ ना गंवाएं। मरने के बाद रोना नहीं, समय रहते ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य करें। जो जीवन में लक्ष्य बनाते हैं वही उसे प्राप्त करते हैं। आत्मज्ञानी बनने का लक्ष्य रखें। मृत्यु उपरांत जीवन और मृत्यु से पहले जीवन के बारे में जानना परिपूर्ण जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। जो लक्ष्य रखता है वही उसे प्राप्त करता है। मृत्यु उपरांत जीवन को जानने का लक्ष्य रखें। मृत्यु से पहले जीवन को जानना है। शंकराचार्य जी ने कहा है, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। सत्य की संगत करें। सत्य क्या है? आत्मा सत्य है, यानी आत्मा की संगत करें। आत्मा की संगत करना ही सत्संग है। इसलिए सत्य के साथ जीवन जिएं। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, ये तीनों करना है। स्वाध्याय यानी कौन सी पुस्तकें पढ़ना है? मृत्यु उपरांत जीवन के बारे में ज्ञान हासिल करना है। केमिस्ट्री पुस्तक पढ़ने से आप पंडित बनते हैं। लोब्संग रामपा, सिल्विया ब्राउन, पीटर रिशेलू आदि की पुस्तकें पढ़ें। स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य करके आपको सरस्वती पुत्र बनना है। ध्यान करके आप पार्वती पुत्र, वायु पुत्र बने और स्वाध्याय करके आपको सरस्वती पुत्र बनना है। दोस्तों, पत्री जी द्वारा दिए गए इस मृत्यु उपरांत जीवन के ज्ञान को जानकर, समझकर, अपने जीवन में उतारकर हम मृत्यु से पहले जो जीवन है उसके पल पल का भरपूर आनंद ले सकते हैं। इसे गहराई से सुने, ध्यान में बैठकर सुने, अपने जीवन में उतारें। नए विषय के साथ अगली कड़ी में फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।